Hello guys, as soon as I became a quasi sage, I was summoned by the Empress. एपिसोड 54 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे लिनके ने उसको वहाँ पे रुकने के लिए कहा होता है, वो प्रिंसेस वहाँ पे पिनक कर पलट जाती है और वहाँ से जाते हुए लिनके से कहती है क्योंकि फेलो डॉयस लिनके का मेरा सपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है और अब आप होने वाले आगे बड़े परिणाम के लिए तैयार हो जाइए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। लिनके उसकी ये बात सुनने के बाद में समझ नहीं पाता है कि आखिरकार इसे हुआ क्या और एकदम से पिनक क्यों गई। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जितने भी दूत आए होते हैं और प्रिंसेस आई होती हैं, उन लोग को उठाकर वहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। और तभी वहाँ पे जो एल्डर आए होते हैं चिल्ला के कहते हैं, हेलो कोई मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद क्यों कर दिया है। लिनके उस एल्डर को ऐसा कहते हुए जेल के बाहर खड़े होकर देख रहा होता है और तभी मन में सोचता है ये स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि लुओ वेई निश्चित रूप से दूसरों को मुझसे शादी करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन एक लेडी नन जो मेरे दरवाजे पर मुफ्त में आई थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे खेद है कि मेरे हाथों पर 300 सालों से ज्यादा हाथ चलाने के कारण मोटी लकीरें पड़ गई हैं और इसे मैं ये चीज कैसे समझा सकता हूँ। और इस बात को कहते हुए वहाँ से पलट जाता है और जाते हुए मन में सोचता है ये सही है, ये सब कुछ कल्टीवेशन के लिए है और इन्हें मैं अभी यहीं छोड़ देता हूँ, जबकि मैं लुओ वेई के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शिगेर और झाओ को लुओ वेई की आवाज का लहजा जानने के लिए जाने देता हूँ। अपने हीरो को ऐसे जाते हुए देखकर जो ओल्ड एल्डर होते हैं पीछे चिल्ला के कहते हैं, प्लीज मत जाओ, तुम मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में। और जब एल्डर देखते हैं कि लिनके अपना कोई भी सुन नहीं रहा उनकी बात, तभी वहाँ पे गुस्साते हुए चिल्ला के कहते हैं, ये आदमी सच में बहुत बदतमीज है, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुए तो भी वे हमें गिरफ्तार कर लेंगे। एक प्रिंसेस इस तरह से जेल में कैसे रह सकती है। लिनके को वहाँ से जाते हुए देखकर प्रिंसेस एल्डर से कहती हैं, क्या ये व्यक्ति मेरे फादर का फायदा उठाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर सकता है। मैं बेचारी ठंडे देश की लड़की यहाँ पर बहुत दुखी हो गई हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं दूसरा रास्ता खोजने के लिए अपना देश छोड़कर क्यों आती। प्रिंसेस की ये बात सुनने के बाद में जो एल्डर होते हैं पीछे पलट के देखते हैं और तभी प्रिंसेस उनसे कहती हैं, मैंने सुना है कि हान किंगडम में लैंगशान सेक्ट के डिसाइपल में से एक ली किंगडम में एक ऑफिसर के रूप में सेवा कर रहा है। क्या आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी मदद करने के लिए उनसे कह सकते हैं। प्रिंसेस की बात सुनने के बाद में एल्डर वहाँ पे गहरी सांस लेते हुए उससे कहते हैं, बेशक मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि इस व्यक्ति की एक विशेष आदत थी और घर में गलतियाँ करने के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वह नौकरी मांगने के लिए लिंगो किंगडम में आया था। एल्डर की बात सुनने के बाद में प्रिंसेस वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए उनसे कहती हैं, हमारे पास जो एक मौका था वो भी हमारे हाथ से चला गया। क्या वो लड़का मुझे पसंद करता था। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है जब तक वह हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है और औरतों की सोच के हिसाब से बूमिंग हमेशा दोषी होता है। प्रिंसेस की बात सुनने के बाद में एल्डर उनसे कहते हैं, इस आदमी का नाम फैंग जिंगमिंग है और वह जेड को एब्जॉर्ब करने के बाद में अपनी मदद नहीं कर सकता। अगर प्रिंसेस ये चाहती हैं तो आपको बचाने के लिए वो जरूर आएगा। एल्डर की बात सुनने के बाद में प्रिंसेस वहाँ पे जेल के गेट के पास जाती हैं और वहाँ पर गार्ड को चिल्ला के कहती हैं, हे जेलर। और जब देखती हैं कि बाहर का सैनिक उनकी आवाज नहीं सुन रहा है, तभी वो वहाँ पर शांत होते हुए कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह हमें बचा सकता है। घर लौटने पर मैं उसे जितने चाहे उतने जेलर इनाम में दे दूंगी। प्रिंसेस की ये बात सुनने के बाद में दोनों एल्डर उसके आगे घुटनों के बल बैठ के उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं, प्रिंसेस ने अपने देश की सेवा के लिए अपनी पूरी लाइफ को कुर्बान कर दिया है और मैं मरते दम तक प्रिंसेस की सेवा करने को तैयार हूँ। उनको ऐसा कहते हुए और उनकी हरकत को देखकर प्रिंसेस वहाँ समझ नहीं पाती हैं आखिर हुआ क्या है इनको। और तभी वहाँ पर अजीब सा मुंह बनाते हुए उनसे कहती हैं, और जहाँ तक यहाँ से निकलने की बात है। और उनके ऐसा कहते ही वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको लुओ वेई को दिखाया जाता है उनके पैलेस में। लुओ वेई वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है, जहाँ पर अपना हीरो लिनके उन लोग को वहाँ पे जेल में बंद करने के बाद में लुओ वेई के पास आ जाता है। और लिनके को वहाँ पे आते हुए देखकर एम्परर लुओ वेई बहुत ज्यादा खुश होते हुए इससे कहती हैं, हे लिनके, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। लुओ वेई की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर हंसते हुए उससे कहता है, वैसे देखा जाए तो मेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर मैं एक दिन मेडिटेशन करूँ और थोड़ी सी क्यूआई की प्रैक्टिस भी करूँ और अगर मैं इसे 1,00,000 वर्ष तक करता रहूँ तो मैं एक दिन सेंट के पाद में पहुँचने में सक्षम हो जाऊंगा। एम्परर लुओ वेई उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा झल्ला जाती है और तभी गुस्साते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, आखिरकार तुमसे ये किसने पूछा जो तुम बकवास कर रहे हो। क्या मैं अभी तक अपनी टैलेंट को नहीं जानती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हान किंगडम के दूत का क्या हाल है। जैसे लुओ वेई ने अपने हीरो के ऊपर अटैक किया होता है, अपना हीरो भी ठरकी एक नंबर का अपनी ठरकपन को दिखाते हुए उसके कमर को वहाँ पे गले लगा लेता है
और लू वेई को वहाँ पे अचानक से गिराते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है और लू वेई के साथ में ठरकपन दिखाते हुए स्माइल करके उससे कहता है, बेशक सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन अपने टैलेंट के साथ आपको बस मेरे साथ में लेटने की जरूरत है। तुम्हें आत्मज्ञान हासिल करने के लिए मुझे भुगतान करना होगा और आप भी अपने आत्मज्ञान को हासिल कर लेंगी। लिनके के ऐसा करने के कारण लू वेई बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इसका करने का इरादा क्या है। और फिर वहाँ पर उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए उससे कहती है, तो फिर मुझे बताओ आपको ज्ञान कब हासिल होगा। लिनके जब देखता है कि हाँ ये पट गई है तो वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी ठरकपन को ऑन करके कहता है, ताओ की खोज करने का मार्ग बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन हान किंगडम की प्रिंसेस के पास कुछ कल्टीवेशन स्किल है और जो कि मुझे प्रैक्टिस करने में मेरी मदद कर सकती है। देख रहे हैं दोस्तों, ये अपना जुगाड़ बना रहा है प्रिंसेस के साथ में ताकि लू वेई इसकी बात को एग्री कर सके। लू वेई वहाँ पर उसकी ये बात सुनने के बाद में हैरान हो जाती है और साथ में ब्लश करते हुए उससे कहती है, मुझे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की परवाह नहीं है, मैं आपसे सुमा डाओ के बारे में पूछ रही हूँ। लू वेई की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो तुरंत अपने ठरकपन को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए उसके पास एकदम चिपक जाता है और चिपकते हुए उससे कहता है, बेशक ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और उसकी ऐसी हरकत के कारण लू वेई वहाँ पर ब्लश करने लगती है। जैसे अपना हीरो लिनके वहाँ पर अपना स्टेप और आगे बढ़ाने वाला होता है, तभी लू वेई वहाँ पर ब्लश करते हुए लिनके से कहती है, अरे एक मिनट के रुक जाओ, बच्चों की मांगा लाइब्रेरी अभी भी यही है। अपना हीरो लिनके लू वेई की बात सुनने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, क्या बच्चे, लेकिन कहाँ। लिनके की बात सुनने के बाद में लू वेई उसके बगल में पड़े हुए उस डीमन लेडी के एग की तरफ इशारा करके कहती है, देखो वहाँ पर। उस एग को देखने के बाद में अपना हीरो गहरी सांस छोड़ते हुए अपने मन में सोचता है, ओह अच्छा इस बारे में बात कर रही है। डीमन सप्रेसिंग प्रिजन में ब्लड स्पिरिट ने बहुत ढेर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और आगे इवॉल्व करने के लिए मैंने उसे एक एग के रूप में बदल दिया और वह अभी तक उठी नहीं है और मैं तो लगभग उसके बारे में भूल ही गया था। और इस बात को कहने के बाद में अपना हीरो अपनी ठरकपन को आगे स्टार्ट करते हुए लू वेई के वहाँ पे कपड़े फाड़ने लगता है। और लिनके की ऐसी हरकत के कारण लू वेई वहाँ पे एकदम हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। और तभी अचानक से अपना हीरो लिनके उस कपड़े को उस एग की तरफ फेंकते हुए लू वेई से कहता है, ओहो चलो ठीक है, ये बच्चा भी जवान नहीं है, वो उन ट्रिक्स को नहीं जानता है और अब ये समय बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल करने का हो गया है और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि वह इस समय जाग गई है। और इस बात को कहते हुए वो जो लू वेई का वहाँ पे कपड़ा उसने फाड़ा होता है उस एग के ऊपर डाल देता है ताकि वो आगे होने वाली चीजों को देख ना सके कि वहाँ पर किस तरह के किस पोज में कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। लिनके की ऐसी हरकत को देखने के बाद में लू वेई वहाँ पर ब्लश करते हुए थोड़ा नखरा दिखाते हुए लिनके से कहती है, मैं तुमसे सच में बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि तुम इस तरह की मेरे साथ में हरकत करते हो। और दोस्तों तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने ठरकी लोंडा लिनके का और लू वेई का प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट हो गया होता है और उस प्रोग्राम के इम्पैक्ट के कारण जो उनके पास में कपड़े होते हैं दोस्तों वहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इस चीज को मैं आगे और नहीं बताऊंगा। जब वो दोनों का प्रोग्राम आपस में चल रहा होता है तभी हमें उस एग को दिखाया जाता है। वो एग एकदम से क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से उनके प्रोग्राम के बीच में उस एग को वो लोग फुटबॉल की तरह लात मार देते हैं और वो एग एकदम से लुढ़कता हुआ दूसरे साइड में जाके गिरता है। और जैसे वो एग वहाँ पे गिरता है एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है कि किसने मेरे को लात मार दिया। और उस बेड से नीचे गिरने के कारण वो एग क्रैक तो पहले ही हो चुका था, अब वो पूरी तरह टूट जाता है और उसके अंदर से वही ब्लड स्पिरिट की एंसेस्टर्स डीमन लेडी अपने सर को खुजलाते हुए बाहर आके कहती है, अरे आखिरकार मैं किस जगह पर हूँ। और जब डीमन लेडी सामने बेड की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई कह रहा होता है, मुझे बादलों में बदल दो और आड़ू चुराते हुए देखो। और दोस्तों इसका मतलब क्या है अब आप समझ लीजिएगा। डीमन लेडी उस तरफ देखकर हैरान होती है, आखिरकार ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और तभी कोई बोलता है, मुझे चारों तरफ उड़ते हुए और 2 उंगलियों से सितारों तक पहुँचते हुए देखो। जब डीमन लेडी इस तरह की बात सुनती है तो उसके अंदर का एक्साइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तभी वो उस बेड की तरफ आगे बढ़ रही होती है जहाँ पर लिनके और लू वेई दोनों प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और डीमन लेडी आगे बढ़ते हुए कहती है, ये मरा हुआ आदमी, इसने मेरे जैसे एंसेस्टर को धोखा दिया और मुझे इस तरह से जमीन पर फेंकना बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा। और इस बात को कहते हुए डीमन लेडी उस बेड के ऊपर बड़ी मुश्किल से आगे चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी में दिखाते हैं एक लात बहुत ज्यादा स्पीड में डीमन लेडी के मुंह पे आके लगती है और डीमन लेडी वहाँ पर एकदम से नीचे की तरफ गिरती है। और पीछे जमीन पर गिरने के बाद में वो बुरी तरह चिल्लाते हुए कहती है, तुम बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे इस तरह से लात मारने की। और इस बात को बोलने के बाद में वहाँ से उठती है और कुड़कुड़ाते हुए वहाँ जाते हुए कहती है, धिक्कार है, तुमने लोगों को बहुत ज्यादा धमकाया, भले ही तुमने एंसेस्टर के पूर्वजों को पकड़ लिया हो। ये यहाँ रहने और अपमानित होने से बेहतर है कि मैं एंसेस्टर यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। और दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में डीमन लेडी बाहर निकलने के बाद में कितना आतंक मचाने वाली है।
आई होप दोस्तों आपका एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।